सामने आया है। वाजे ने अपने वकीलों के जरिए ये कहा है कि वाजे के सीने में ब्लॉकेज है, यानी मेडिकल ग्राउंड्स सामने आए हैं और इस बात का हवाला दिया गया है याचिका में। सीने में दर्द की शिकायत भी बताई गई है और इसको लेकर अभी बताया जा रहा है कि जो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा सचिन वाजे को पोस्ट लंच के बाद। मैं इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हूं, मैं तस्वीर जल्दी आपको दिखाती हूं। पोस्ट लंच के बाद यहां पर पेश किया जाएगा। सृष्टि हमारे साथ मौजूद है लगातार एनआईए दफ्तर से। देखिए सृष्टि, एनआईए लगातार इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और आज जांच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि एनआईए और रिमांड मानने की कोशिश करेगी। इस बीच वाजे की याचिका सामने आई है कि सीने में दर्द की शिकायत है, ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज है और इस मामले में अब देखना होगा कि वाजे को प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं। सृष्टि। बिल्कुल निधि, जैसा लेटेस्ट अपडेट आप दे रही हैं कि पहले ये शिकायत वाजे की वकील की तरफ से थर्सडे का वो दिन था जब वो लगाई गई थी, अपील लगाई गई थी कि वाजे के सीने में दर्द की शिकायत है। कल डॉक्टर्स की भी एक टीम यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि डॉक्टर से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, 2 डॉक्टर्स थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था। हालांकि वो ज्यादा समय तक एनआईए दफ्तर में नहीं थे, मुश्किल से 5 से 7 मिनट तक ही वो एनआईए दफ्तर में मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से आज ये बात सामने आ रही है कि रिपोर्ट्स में ब्लॉकेज निकल कर आ रहा है और वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कोर्ट में, तो जैसा आप कह रही हैं कि अभी ये बड़ा सवाल है कि क्या ये जो मेडिकल ग्राउंड्स अब इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ चुका है, वो रिपोर्ट जब सबमिट होगी तो क्या कुछ अब कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा और क्या ग्राउंड्स का हवाला दिया गया है वाजे की तरफ से। ये एक और पैतरा हो सकता है कि किस तरह याचिका लगाई गई है कि तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए इस पूरे मामले पर रियायत की मांग की गई है। बहरहाल मैं इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दूं, एक तरफ तो रियायत की मांग की जा रही है तो दूसरी तरफ कार पर कार सामने आ रही है वाजे की। एक और कार मर्सिडीज, एक और व्हाइट कलर की मर्सिडीज सामने आई है वाजे से जुड़ी हुई और अब इसकी तलाशी ली जाएगी। देखा जाएगा कि एनआईए जो एक के बाद एक कार अब तक सामने आ चुकी है, अब तक वाजे से जुड़ी 8 कारें मिल चुकी हैं और एक एक करके राज से पर्दा उठ रहा है कि आखिर क्या कारों का बिजनेस किया जाता था वाजे की तरफ से, क्या था वाजे और किस तरह की प्लानिंग थी, कौन था मास्टरमाइंड, क्यों आखिर इतनी कारें मिल रही हैं। एक और ऑडी कार के बारे में भी पता लगा था जो वर्ली सीलिंग पर सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आई थी, जिसमें विनायक शिंदे भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। तो इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको बता दें कि आखिर वाजे कांड में कितनी कारें सामने आएंगी। एक के बाद एक कार का खुलासा। अब तक 8 कार जब्त। वाजे का हर कारनामा आएगा सामने। सचिन वाजे को लेकर जैसे जैसे एनआईए की जांच बढ़ रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे ताजा मामला वाजे की कार को लेकर है। एनआईए ने वाजे की एक और कार जब्त कर ली है। तस्वीरें जो है हम एनआईए ऑफिस से दिखाएंगे, जहां पर ये नई गाड़ी ब्लैक वाइट कलर की जो मर्सिडीज है वो अब एनआईए की टीम की ओर से लाई गई है। हालांकि बताया जा रहा है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एनआईए ऑफिशियल्स के सूत्रों की ओर से पता चल रही है कि यही गाड़ी जो है वाइट कलर की मर्सिडीज ये बीती रात पर यहाँ पर लाई गई है। इस कार को जब्त करने के साथ ही एनआईए ने अब तक कुल 8 लग्जरी कार को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि वाजे की करीबी महिला दोस्त इस कार का इस्तेमाल कर रही थी। ये वही महिला दोस्त है जिसे एनआईए ने मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा था। वाजे की ये राजदार वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार चल रही थी। वाजे की इस राजदार ने एनआईए की टीम पूछताछ कर चुकी है। एनआईए ने वाजे की महिला मित्र से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की और हर वो राज उगलवाने की कोशिश की जिसमें वाजे लिप्त था। खबर ये भी है कि ये वही महिला हो सकती है जो 16 फरवरी को सचिन वाजे के साथ 5 स्टार होटल में दिखी थी। वाजे से जुड़ी गुत्थी परत दर परत बेपर्दा हो रही है। उन सभी राजदारों से लगातार पूछताछ हो रही है जिन्होंने वाजे के साथ मिलकर एंटीलिया केस और मंसूर की हत्या को अंजाम दिया। उन्हीं में से एक नाम है एपीआई रियाज काजी। एंटीलिया केस को अंजाम देने में सचिन वाजे का अहम सहयोगी माना जा रहा है रियाज काजी। एनआईए ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की।
लेकिन रिपब्लिक भारत के सवाल सुनकर वो भाग खड़ा हुआ। Sir, were you there to destroy evidence at the Thane residence of Sachin Waze? Yeah. Sir, what do you have to say about destroying evidence, sir? Were you fabricating the... Sir, were you there to... Sir, were you there to collect the CCTV footage? Were you destroying the evidence? काजी और वाजे की महिला सहयोगी से हो रही पूछताछ में कई राज खुलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ये जो व्हाइट मर्सिडीज है ये उसी महिला करीबी दोस्त की है, सचिन वाजे की, जो सचिन वाजे के अकाउंट्स हैंडल करती थी। और आरोप तो ये भी लगा है संदिग्ध महिला पर कि काली कमाई को सफेद करने का काम भी किया जाता था। सृष्टि मेरे साथ मौजूद है एनआईए दफ्तर से। सृष्टि, आज सुबह से एनआईए दफ्तर में क्या कुछ हलचल हुई है, क्योंकि आज बड़ा दिन है 3 अप्रैल और तारीख 3 अप्रैल, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रही है और सभी की नजर इस बात पर है कि क्या एनआईए अब इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। सृष्टि, बिल्कुल, देखिए अभी तक का अपडेट निधि मैं बता दूं कि हालांकि अभी एसपी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट्स आप इस समय कोर्ट के बाहर से दे रही हैं कि जैसी दलीलें और लगातार ये अपील की जा रही है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स अब इसमें निकलकर सामने आ गए हैं, तमाम जो रिपोर्ट्स सबमिट करने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये जो गाड़ी का जिक्र अभी हो रहा था, उस गाड़ी की तस्वीर मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी। ये रात को हिलाई गई है व्हाइट मर्सिडीज, और जैसा अभी आपने जिक्र किया कि बहुत हद तक मुमकिन है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो महिला राजदार सचिन वाजे की रही वही इस गाड़ी का इस्तेमाल करती थी, जो अकाउंट्स हैंडल करती थी सचिन वाजे के। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि कल शाम के वक्त ही यहाँ पर 2 महिलाएं आई थी, लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से उनको एनआईए दफ्तर में लाया गया था, और उसके करीब 2 घंटे के बाद वो महिला को ये जिस तरीके से एनआईए दफ्तर में कल हुआ है वो वाकया कि बहुत ही छुपाकर उस महिला को यहाँ से रवाना भी कर दिया गया, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगने दी गई थी। तो अपने आप में ये सवाल हालांकि उठा था कि क्या ये वही महिला राजदार थी जिससे एनआईए की टीम ने पूछताछ की थी। हालांकि उसे हिरासत में नहीं लिया गया था, लेकिन और जो ठाणे का मीरा रोड है वहां पर उसका मकान भी बताया जा रहा है, जहां कल हम मौजूद थे सृष्टि, और वहां पर छापेमारी की गई थी। अब हम 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे एक एक करके कारनामा वाजे का सामने आ रहा है। ये 8 तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह से लग्जरी गाड़ियां का इस्तेमाल करता था वाजे, और एक एक करके उसकी सामने आ रही है। क्या इस पूरे मामले पर तैयारी नहीं की गई थी, क्योंकि अपराध का जो ये माया जाल बुना गया वाजे की तरफ से, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कुछ दाल में गड़बड़ है। न सिर्फ कुछ, बल्कि मुझे लगता है पूरी दाल ही की पूरी दाल काली है, क्योंकि 8 गाड़ियों की बरामदगी होना अपने आप में सवाल खड़े करती है। और सृष्टि हमारे साथ है। सृष्टि, पहले दिन से ये पूरा मामला इतना ज्यादा संदिग्ध हो चुका था, इतना ज्यादा उलझ चुका था, जब एटीएस हैंडल कर रही थी, उसके बाद ये पूरा केस एनआईए को गया। एनआईए ने मनसुख हिरेन केस को भी अपने हाथों में लिया। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो ये चक्रव्यूह की तरह, पहले एंटीलिया केस के बाहर विस्फोटक मिलना, फिर उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या का मामला सामने आना, फिर होटल का सीसीटीवी बरामद होना, मीठी नदी से कड़वे सच बरामद होना, ये सब बताता है कि कितना वाजे इस पूरे केस में इन्वॉल्व था। सृष्टि, बिल्कुल निधि, वाजे कितना इन्वॉल्व था और वाजे के साथ में और कितने लोग, ये पूरा का पूरा जो लगातार निकल के नाम सामने आ रहे हैं, लोगों से कनेक्शन सामने आ रहा है। ये गाड़ियां जो अभी तक बड़े क्वेश्चन मार्क थे कि आखिरकार कहां इस्तेमाल किया गया, किसने वाजे को गाड़ियां दी, क्यों इस्तेमाल किया गया, वो धीरे धीरे निकलकर गाड़ियों का रहस्यमयी राज भी सामने आ गया। और राजदार जो 2 महिलाएं अभी तक सामने आई, और न जाने आगे अभी कितने और नाम सामने आने हैं। हालांकि एटीएस ने बड़ी मुश्किल से कोर्ट के आदेश के बाद में ये पूरा मनसुख हिरेन की हत्या का केस एनआईए को सौंपा था, और एटीएस ने कहा कि उन्होंने केस को क्रैक कर लिया है। 2 इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार इसमें किया गया था, चाहे विनायक शिंदे हो और बुक्की नरेश, इन्हें अरेस्ट किया गया मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में। लेकिन जिस तरीके से सचिन वाजे से कनेक्शन इन सभी का निकलकर सामने आया और माना गया कि रहस्यमयी तरीके से जो बिल्कुल सृष्टि जी, बड़ी बात
सृष्टि, बड़ी बात आप कह रही हैं और रियाज काजी जो सबसे बड़ा संदिग्ध और जाकर जो सुई अटक जाती है रियाज काजी पर, जो दाहिना हाथ माना जा रहा है सचिन वाजे का, लेकिन उसने अपने आप को अप्रूवर की इच्छा जताई है और ये कहा है कि मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। रियाज काजी से कल 8 घंटे तक पूछताछ की गई। सृष्टि आपको बता रही थी कि किस तरह से सवालों की बौछार की गई। हमने भी, रिपब्लिक भारत ने भी रियाज काजी से सवालों की बौछार की। देखिए किस तरह भागते हुए नजर आया रियाज काजी हमारे सवालों से। We have Riaz Kazi. Sir, have you turned in the? Have you turned in a? Sir, were you there to destroy evidence at the Thane residence of Sachin Waze? Yeah. Sir, what do you have to say about destroying evidence, sir? Were you fabricating this, sir? Sir, why have you gone to this number plate shop to find out the number plate? इकडनं घ्या का या Sir, are you sir actually helping? Sir, टॅक्सीवाला sir, were you destroying evidence, sir? Mr. Kazi, Mr. Kazi, you will have to answer, sir. Sir, were you there at the Thane residence to collect the CCTV footage, sir? Sir, were you there to collect the CCTV footage? Were you destroying the evidence? Mr. Kazi, you have to answer, sir. These are all the questions that are being carried out in the investigation. Sir, were you there to destroy the evidence? Were you there at the Thane residence? Was Waze asking you to destroy these evidence? Was Sachin Waze actually there at the Thane residence? Was he asking you to destroy this evidence, collect the CCTV footage from his? What was there on the CCTV footage, sir? रियाज जी, आपको बताना रहेगा क्या एग्जैक्टली था. Was there anything in the evidence? Were you destroying the evidence? Mr. Kazi, were you destroying the evidence? Are you? Mr. Kazi, were you destroying the evidence? Are you helping the? तो ये वो सवाल है, ये चुभते हुए सवाल है रियाज काजी के लिए, जिनका जवाब अब तक मिला नहीं है। फिलहाल इसी बड़ी खबर के साथ हम लगातार बने हुए हैं।